हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क पर बात करेंगे। पाई को लेकर बड़ी क्यूरियोसिटी मार्केट के अंदर और पायनियर्स के अंदर पाई जाती है। लोगों के यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं प्राइस को लेकर, केवाईसी को लेकर, फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन को लेकर और मेननेट लॉन्च को लेकर। तो थोड़ा थोड़ा करके इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आता तो भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ज़रा देख लें और उसके बाद डिफरेंट डिटेल्स पर हम जाते हैं और आपके क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। व्हाट लाइज अहेड फॉर पाई नेटवर्क इन 2023 मेननेट लॉन्च एंड रोड मैप। तो 2023 में पाई नेटवर्क के लिए क्या कुछ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम जानने और समझने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा अचीवमेंट्स पर बात कर लेते हैं। अचीवमेंट्स में दोस्तों ये है कि जब पाई नेटवर्क लॉन्च हुआ था तो जस्ट एक ऐप बनी थी जिसमें हम माइनिंग कर सकते थे उस पर क्लिक करने के बाद। टीम को अगर कुछ पता हो तो हो सकता है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं था कि ये प्रोजेक्ट आगे चलकर क्या करेगा। हमने आंखें बंद करके इसके साथ चलना शुरू कर दिया और माइनिंग करना शुरू कर दी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं, मतलब लाइक आइस नेटवर्क, कोर डावर, पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो आए, ख़त्म भी हो गए, उनकी मार्केट के बनी, हाइप बनी, सब कुछ हुआ, ख़त्म भी हो गया, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ। अब इस चीज़ को लेकर दोस्तों के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है कि यार आखिरकार ये स्कीम है या है क्या, लॉन्च भी होगा या नहीं। इवन मैं जब मतलब ये वीडियोस हम पब्लिश करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट भी होते हैं जो कि लिख रहे होते हैं कि भैया स्कीम स्कीम स्कीम। सो आई डोंट थिंक कि ये कोई स्कीम है। स्कीम अगर करना होता तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि कर चुके हैं, तो ये भी कर चुका होता। दूसरी बात जो हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत एक इत्मीनान देती है वो ये है कि ये डिफरेंट एप्लीकेशंस अभी तक बना रहे हैं। वॉलेट बन चुका है और उसके बाद रेडियो और पता नहीं क्या क्या। अभी हमने देखा कि स्टेक मैसेज वगैरह का सिस्टम इन्होंने बनाया और केवाईसी की एप्लीकेशन जो है वो इन्होंने अलग से बनाई हुई है। डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर चीज़ें इन्होंने जोड़ दी हैं। उसके बाद यह है कि ब्लॉकचेन इनकी जो है वो भी रन कर रही है और उसकी ट्रांजैक्शंस जो है होती हुई हम देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन बाकायदा तौर पर काम कर रही है। आप अगर कहीं पर वॉलेट में से अपने टोकन सेंड करें तो उसकी भी पूरी डिटेल आपको वहां पर इनकी ब्लॉकचेन पर जाकर मिल जाती है। तो ये सारी कुछ मतलब चीज़ें बनाने के बाद ये स्कैम करके भागेंगे क्यों? दूसरी बात यह है कि इनके पास मतलब अभी भी एड्स चल रहे हैं, तो एड से ये कमा भी रहे हैं, तो भागने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। तीसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि लॉन्चिंग के बाद भी हम इस ऐप को कंटिन्यू करेंगे, मतलब लॉन्च भी हो जाए, ऐप भी चलती रहे और ऐप से ये एड से पैसे भी बनाते रहेंगे और आपकी माइनिंग भी होती रहेगी। ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर किसी हद तक हमें इत्मीनान ज़रूर देती हैं कि ये जो है वो कोई स्कीम नहीं है, ठीक है, ये लॉन्च ज़रूर होगा। अब किस प्राइस पर लॉन्च होगा सवाल बाद में ये आता है, तो वो अपनी सेवरल वीडियोज़ के अंदर मैं बार बार इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ कि दोस्तों प्राइस जो है वो मार्केट सेंटिमेंट्स पर डिपेंड करता है, मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है, दुनिया के हालात पर डिपेंड करता है, फाइनेंस पर डिपेंड करता है कि फाइनेंशियली दुनिया के हालात क्या चल रहे हैं। अगर दुनिया के अंदर वार्स चल रही हैं, अगर कोई क्राइसिस चल रहे हैं तो मतलब हर फाइनेंशियल एसेट का प्राइस जो है वो डाउन चला जाता है, सिर्फ गोल्ड को छोड़कर। गोल्ड की जगह जब क्रिप्टो करेंसीज लें उसमें एक टाइम लगेगा, मेरा ख्याल है कि 50 से 100 साल और लग सकते हैं, इसलिए वो डिपेंड इस पर करता है। लेकिन एक मिनिमम की अगर हम बात करें तो दोस्तों 10 बिलियन टोकन की इन्होंने सप्लाई रखी है, लेकिन वो टोटल सप्लाई एकदम से मार्केट में नहीं आएगी, टाइम लगेगा, ठीक है। तो शुरू में हम ये कह सकते हैं कि मे बी $1, $2, $3 से इसका प्राइस जो वो शुरू हो, फिर डंप भी हो जाए, फिर उठ भी जाए और बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए। आई डोंट नो आप में से कितनों ने जो है वो 2010 में, 9 में या 11 में सोचा था कि BTC का प्राइस 2023 के अंदर ये होगा जो आज आपको नज़र आ रहा है, या फिर दोस्तों ने ये सोचा हो कि BTC का प्राइस 2021 के अंदर $70,000 तक पहुंच जाएगा। ये आप में से किसने 2010 में या 9 में सोचा था? जिसने भी सोचा था वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। तो अपने उसी प्रीवियस एक्सपीरियंस को नज़र में रखते हुए मैं ये कहता हूं कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, स्पेक्यूलेट करते हैं डिफरेंट चीज़ें जहन में रखने के बाद कि यार हाँ स्ट्रांगनेस है, ये कोई एवं ही मीम कॉइन की तरह टोकन बना नहीं दिया गया कि हम कहें कि यार मतलब ये एवं ही चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, रग पुल हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पैसे इन्होंने अभी तक नहीं लिए। हाँ, टाइम ज़रूर दिया है, लेकिन टाइम भी आपने ऐसे नहीं दिया कि आप ऐसे करके बैठे रहें। आपने जस्ट एक बार क्लिक किया और छोड़ दिया, 24 आवर के बाद वंस अगेन क्लिक करना है। इस तरह तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम और ट्विटर और जो है वो टिकटॉक पर पूरा पूरा दिन हमारा गुजर जाता है
वो हमें बदले में क्या देते हैं, कोई कॉइन्स हमें मिलते हैं, आई थिंक कुछ भी नहीं मिलता। इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर, टिकटॉक वगैरह पर तो पता नहीं क्या क्या लोग देखते रहते हैं। वेल, मर्जी है हर किसी की। अब आते हैं केवाईसी पर। तो केवाईसी सोल्यूशन जो दोस्तों है वो टीम ने स्टार्ट किया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये इतनी आहिस्ता भी नहीं हो रही कि हम कहेंगे रोज़ 1 2 3 4 लोगों की हो रही है, बहुत सारे लोगों की एकदम से हो रही है। लेकिन टोटल पायनियर्स, टोटल इसके यूज़र ही इतने हैं कि हमें ये स्लो सीन दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी केवाईसी हो चुकी है, तो वो आकर ये नहीं लिखते कि भैया हमारी केवाईसी हो चुकी है। जिनकी नहीं हुई वो आकर लिखते हैं यार मेरी पेंडिंग है या मेरी नहीं हुई। ये भी नहीं है कि सबकी हो गई है, ये भी नहीं कि सबकी नहीं हुई, स्लोली चल रहा है। एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है कि टीम ने ये ज़रूर कहा हुआ है कि हम केवाईसी जब तक सबकी कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम मिनट लॉन्च नहीं करेंगे। अब ये मेरी बात जो है वो समझ लीजिएगा, मैं मतलब लास्ट पर जा रहा हूँ अपने वीडियो के टॉपिक्स में से। तो केवाईसी और मिनट लॉन्च आपस में जुड़े हुए हैं। रिसेंटली एक अपडेट आई थी जिसमें मतलब ये कहा गया था कि टीम कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर रिवील करेगी अक्टूबर के अंदर ही, और मे भी नवंबर दिसंबर के अंदर इसकी मिनट लॉन्च कर दी जाए, मतलब मे भी ये लॉन्च हो जाए। तो पॉसिबिलिटी ज़रूर मैं रखता हूँ, लेकिन एक स्टेटमेंट मुझे याद है जिसके तहत मैं कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी नहीं होने वाली, ये टाइम ले सकता है मे भी 2024 के अंदर, क्योंकि एक अच्छा पीरियड ऑफ टाइम जो है वो मुझे 2024 के अंदर नज़र आ रहा है। मे भी ये केवाईसी कंप्लीट कर लें, मे भी 2-4 और केवाईसी की एप्लीकेशन ये बना दें और उनके थ्रू ये अपना सिस्टम जो है वो और भी फास्ट कर दें। दूसरी बात जो सपोर्ट कर रही होगी वो होगी कि बुल रन मार्केट के अंदर अगर आ जाता है तो यहाँ पर ये होगा कि लॉन्चिंग के बाद पाई नेटवर्क के अंदर भी बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे और उसका प्राइस जो है वो अच्छा खासा ऊपर जाएगा, और इस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब भी हो सकता है। अब आते हैं फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन पर। फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन को लेकर दोस्तों आप परेशान मत हो। मैं ये आपसे कहूँगा कि डिफरेंट कंट्रीज़, 3-4 कंट्रीज़ का वहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका मिलता है, यूके है, इजराइल है, ठीक है। तो आप उनमें से किसी एक को मतलब सिलेक्ट करें और वहाँ पर मैसेज जो है वो आप सेंड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर यह है कि आपके बैलेंस के अंदर 10-15-20 रुपए होने ज़रूर चाहिए, पैसे कटेंगे, ठीक। एक चीज़, अगर आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं होता तो आप इसको लेकर कुछ ज़्यादा परेशान मत हो। नंबर 1 तो ये है कि ईमेल का ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कि भैया आप अपनी ईमेल्स जो है वो सबमिट हमारे पास करवा दो, कभी काम में आ सकती हैं, तो वो आई होप कि आपने कर दिया होगा। नंबर 2 ये है कि आप अपने फेसबुक से इसको वेरीफाई कर दें, मतलब ये कि आपका जो परमानेंट फेसबुक अकाउंट है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दें, ठीक है। वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। फ़ोन नंबर की अगर मैं वंस अगेन वापस जाऊं फ़ोन नंबर पर, तो वहाँ पर जाकर आपको मैं ये बताता हूँ कि मतलब पॉसिबिलिटी है कि एक बार ट्राई करने से ना हो। मतलब मेरे ही भाई ने तकरीबन कोई 15-20 बार ट्राई किया था, जब उसका अकाउंट इवन लॉगिन नहीं हो रहा था, हालांकि फेसबुक के साथ उसका अकाउंट जो है वो कनेक्टेड था, वेरीफाइड था, लेकिन फिर भी वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो उसने क्या किया कि ये मैसेज वाला सीन किया और कोई 15-20 बार किया, उसके बाद अचानक से जो है वो हो गया। तो आप इस तरह से ट्राई करें, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली हो रही होती हैं। दूसरा ये होता है कि सर्वर के ऊपर दोस्तों बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, तो सर्वर बिजी होता है, आपको सही से वहाँ से रिप्लाई नहीं मिल रहे होते। मुझे उम्मीद है कि जितनी भी बातें मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की हैं वो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। मैं सम अप कर देता हूँ अब आपका। पाई नेटवर्क ओवरऑल एक अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ चुकी हैं, नंबर 1। नंबर 2, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी है। शिबा इनू की मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ कि शिबा इनू या बेबी डॉज वगैरह जैसे प्रोजेक्ट्स को कम्युनिटी चला रही हैं। तो पाई नेटवर्क की कम्युनिटी जो है वो उससे भी कहीं ज़्यादा है और टोकन लोगों को यहाँ पर मिले हुए। ये एक अलग चीज़ है कि ये सेल करने के लिए तैयार हो जाएंगे किसी भी प्राइस पर, लेकिन किसी भी प्राइस पर क्यों कोई सेल करेगा जब उसने 3-4-5 साल दिए होंगे, वेट किया होगा। तो मतलब यह है कि मैं 100 रुपये में अपने 2000 टोकन जो है वो सेंड करने के लिए तैयार हो जाऊँगा क्या? आई डोंट थिंक सो, ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर मतलब कोई भी प्राइस नहीं बनता तो फिर भी ठीक है, लेकिन कम से कम 100-200 या 2000 में 2000 टोकन तो मैं सेल करने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। तो इस तरह से लोग ज़रूर वेट करेंगे कि प्राइस जो है वो बढ़े। ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिलाकर पाई नेटवर्क को एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट ज़रूर बना देती हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।